हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएपी बिजनेस वन में बैच एलोकेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा बैच एलोकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट में होता है। सबसे पहले बैच एलोकेशन हमारा सेल्स ऑर्डर पे होता है। प्रोडक्शन ऑर्डर पे होता है। और एक और डॉक्यूमेंट में होता है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से डॉक्यूमेंट में बैच एलोकेशन करते हैं, वो आप बताओगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक जीआरपीओ क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने कोई रेंडमली कोई भी पेटी उठा ली। यहाँ पे आइटम लिया मैंने, कोई भी आइटम मैं टेस्ट करके कोई देख लेता हूँ। टेस्टिंग बना है कोई टेस्ट, ये टेस्ट करके बना है टेस्ट। ये टेस्ट 1 2 ये मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी इसकी ली 120 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे मैंने टैक्स कोड ले लिया IGST। अब मैंने इसको पहले मैं देख लेता हूँ ये आइटम बैच वाइज अनेबल है, यस अनेबल है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। अब ये मुझसे बैच पूछता है, मैं बैच बना देता हूँ इसका। OB करके नहीं, टेस्ट करके ही बना देता हूँ। टेस्ट 1 2 3 करके बना देता हूँ। 100 क्वांटिटी मैंने इसकी ये ले ली, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये मेरा जो FG आइटम ही था। अब मैं सेल्स ऑर्डर ओपन करा, सेल्स ऑर्डर पे गया, यहाँ पे रेंडमली कोई भी पार्टी ले ली। अब मैं यहाँ पे आइटम वही ले लेता हूँ जो हमने रिसीव करा, टेस्ट 1 2 3। ठीक है, ये वाला आइटम ना 100 क्वांटिटी मैं सेल करता हूँ 150 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं, ये IGST लेता हूँ मैंने। अब मैं क्वांटिटी पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा बैच सीरियल नंबर। आपको बैच सीरियल नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एलोकेटेड क्वांटिटी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं ये 100 क्वांटिटी जो मैंने इन करी थी, अब ये एलोकेट कर देता हूँ 100 की 100 क्वांटिटी। ये मैंने कर दी एलोकेटेड। अब अपडेट करता हूँ, अपडेट ओके कर देता हूँ और ये मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये 100 क्वांटिटी मेरी डिलीवरी डेट डाल देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है IGST, यहाँ पे IGST ले लेते हैं हम। अब ये 100 क्वांटिटी मेरे पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए एलोकेटेड होगी। अब मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैंने और सेल्स ऑर्डर ओपन कर लिया। अब राइट क्लिक करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ गुड इशू करके। इन्वेंटरी पे गया, ये मैं गया गुड इशू। सेम आइटम मैं लेता हूँ यहाँ पे ये। अब ये 100 क्वांटिटी में गुड इशू कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके जनरल एंट्री दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो एलोकेटेड क्वांटिटी दिखा रही 100। अब मैं एग्जांपल के तौर पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे लूँगा ये। अब ये मेरे से क्या बोलेगा, 100 आइटम्स इज अ बेस्ट 1 2 3 इज ऑलरेडी, आपको मैसेज दिखाता हूँ, ऑलरेडी एलोकेटेड इज अनदर सेल्स ऑर्डर। तो ये मुझे करने नहीं देगा। तो एलोकेशन, बैच एलोकेशन का मतलब ये है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट बैच एलोकेटेड कर दिया तो वो क्वांटिटी फ्रीज होगी, वो किसी और को हम गुड इशू या डिलीवर या आउट नहीं कर सकते। अगर ये एलोकेशन मुझे हटाता हूँ तो आप क्वांटिटी पे ही जाओगे, क्वांटिटी पे राइट क्लिक करोगे, बैच सीरियल पे जाओगे, यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जाके ये गोल्डन एरो आ रहा है मूव टू, इस पर क्लिक करना, अपडेट कर देना। अब ये बैच और यहाँ पे जाके अपडेट कर दोगे तो ये बैच एलोकेशन हट गया। अब थोड़ी इशू करके दिखाता हूँ। अब ये आपको ये एरर नहीं देगा।
टेस्टिंग 2 करके ले लेता, यही था आइटम, 100 क्वांटिटी ली थी। अब देखो राइट क्लिक जनरल एंट्री में आपको दिखाऊंगा। अब ये देखो एलोकेशन से हट गया क्योंकि हमने एलोकेशन से वहाँ से हटा दिया। अब ये मुझे अब ये आपको यहाँ से गुड इशू करने देगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको राइट क्लिक करके, ये देखो कुछ एरर मारी नहीं। सेम ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर पे कैसे इसको एलोकेटेड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो सेल्स ऑर्डर का था कि सेल्स ऑर्डर पे कैसे एलोकेट करते हैं बैच। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर पे कैसे एलोकेटेड करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कोई एक बॉम्ब बना लेता हूँ ABC आइटम का। हाँ ABC आइटम है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, इसमें वही आइटम ले लेता हूँ, टेस्ट 1 2 करके था ना। एक बार रुक जाओ मैं देखता हूँ पर क्या करके था आइटम, टेस्ट 1 2, हाँ ये वाला आइटम ले लेता हूँ। ठीक है 1:1 का रजिस्टर कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ ऐड। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर बना के प्रोडक्शन ऑर्डर पे कैसे एलोकेटेड करते हैं। यहाँ पे गया, मैंने लिया ABC आइटम। ठीक है, अब मैंने प्लान क्वांटिटी कर दी 100 के लिए, मैंने कर दिया इसको ऐड। अब मैंने बैक करके ओपन करूँगा इसको। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, क्वांटिटी पे आपको राइट क्लिक करना है, फिर आ रहा है बैच सीरियल नंबर, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये 100 क्वांटिटी क्या कर देनी है, यहाँ पे एलोकेटेड कर देनी है। ये कर दी एलोकेटेड आपने, ये कर दिया अपडेट, ये अपडेट कर देनी है। अब आपको राइट क्लिक करना है, दोबारा आपको बैच एंड सीरियल नंबर पे जाना है। अब ये आपको यहाँ पे दिखेगा बैच एलोकेशन पे, ये देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब यही आइटम मैं दोबारा आपको गुड इशू करता हूँ। इन्वेंट्री पे गया, आइटम मास्टर डाटा पे गया, यहाँ पे गया, ये 100 क्वांटिटी देखो। मैं अभी क्वांटिटी पे जाके राइट क्लिक करके देखो जनरल एंट्री आपको दिखा रहा हूँ, या बैच वाइज दिखा देता हूँ। अब ये देखो शो क्वांटिटी एलोकेटेड। अब मैं इसको गुड इशू करूँगा, ये करने ही नहीं देगा मुझे क्योंकि ऑलरेडी मैंने एलोकेट कर दिया। अब देखो क्या दे रहा है, 100 आइटम्स बेस्ट आइटम इज ऑलरेडी एलोकेटेड अनदर सेल डॉक्यूमेंट। देखो ये प्रोडक्शन ऑर्डर पे है, अब हमने इस पर बैच एलोकेटेड कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ बैच ट्रांजेक्शन। अभी देखो 100 एलोकेटेड क्वांटिटी आपको दिखा रहा है कि हमने 100 एलोकेटेड कर दी इस प्रोडक्शन ऑर्डर के गैस। अब देखो मैं आपको इसी आइटम का गुड आपको इशू करके दिखाऊंगा, तो ये मुझे करने नहीं देगा। मैं यहाँ पे गया, ये आइटम लिया 100 क्वांटिटी, ये देखो ऑलरेडी एलोकेटेड बता रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालूँगा अभी, ये आपको बोलेगा ऑलरेडी एलोकेटेड, ये देखो ऑलरेडी एलोकेटेड। जब तक मैं वहाँ से प्रोडक्शन ऑर्डर से एलोकेशन नहीं हटाऊँगा, एलोकेशन हटाने का मैंने आपको मेथड बताया है। राइट क्लिक करना आपको, सीरियल बैच पे ही जाना, यहाँ पे जाके आपको ये कर देना है और अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी यहाँ से अपडेट करने पड़ेगा, जब ये आके एलोकेशन दिखाएगा। अब मैं राइट क्लिक कर बैच ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दिखाऊंगा। अब देखो ये एलोकेशन से हट गया। अगर आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब में चलें।